फोकस हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा तैमूर सलीम झगड़ा साहब। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। तैमूर साहब, ये तो ऑफ कोर्स आप लोगों का हक है, किसी भी जमात का हक है कि वो एहतजाज करे, लेकिन एक नया कानून है जो कि पाकिस्तान में अब आ गया है एहतजाज के हवाले से। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला भी है जिसके हवाले से ये कहा जा रहा है कि उस पर ज़रूर अमल किया जाएगा। गुज़िश्ता रोज़ से ही वफाकी हुकूमत ये कह रही है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि इमरान खान साहब की जो ये कॉल है एहतजाज की, इस पर पूरी जमात इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले की हुक्म-उदूली करने को तैयार है? जी नादिया, एहतजाज पुरअमन है और हुकूमत जो है जिस इलेक्शन के तहत आई है वो इलेजिटिमेट है। 26वीं आईनी तरमीम और ये कुछ कवानीन के बाद कोई लीगल रास्ता नहीं रह गया। तो आप मुझे ये बता दें कि पुरअमन एहतजाज करने में इशू क्या? नहीं तैमूर, आप यकीनन एहतजाज के हवाले से आप कह सकते हैं, आप इस हुकूमत के मैंडेट पे सवाल उठा सकते हैं, लेकिन अभी लॉ ऑफ द लैंड डिफरेंट है। एंड प्लस इस्लामाबाद हाई कोर्ट तो इलेजिटिमेट नहीं है ना, उनका एक वाज़ेह फैसला है। तो मैं यही जानना चाह रही हूँ कि अब तो हुकूमत ये कहेगी, अगर उन्होंने किसी किस्म की ताकत का इस्तेमाल किया तो कहेंगे देखिए जी, हम तो कोर्ट के फैसले पर मेनूअन जो है वो अमल दरामद कर रहे हैं, तो इसके लिए आप तैयार हैं? फिर जी हम तैयार हैं, लेकिन मैं ऑन द रिकॉर्ड कहता हूं हमारा एहतजाज पुरअमन होगा। आप लीडर आफ्टर लीडर देख लें, जो भी ऑफिशियल बयान देख लें, एहतजाज पुरअमन होगा। एहतजाज जो है वो जायज मुतालबात के लिए। अगर हुकूमत एक्चुअली जो है वो पाकिस्तान के इंटरेस्ट रखती तो ये जो 3 सवाल हैं, पहली चीज ये इलेक्शन पे ले लें। चले हुकूमत ये तो कह सकती थी ना कि अगले 60 दिन में या अगले 90 दिन में इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के फैसले हो जाएंगे और हम मजीद इंजीनियरिंग की कानून साजी नहीं करेंगे। हुकूमत ये तो कह सकती थी ना। अभी आपके सामने आ गया कि इमरान खान को बेल मिल गई, जेल में अंदर रखने के लिए रात उनको रीअरेस्ट हो गया, जब पूरी दुनिया को पता है कि इमरान खान का अरेस्ट जो है वो इलेजिटिमेट है। ये नहीं तो जिस तरीके से डॉक्टर यास्मीन राशिद या बाकी हमारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स या वर्कर्स को जेल में रखा है, अगेन उनमें से किसी पे भी कोई चार्ज साबित नहीं हुआ। एज अ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर उनको जो है वो रिलीज कर सकती थी ताकि दिखाए कि नियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गलत है। लेकिन फिलहाल तो नादिया, अगर आप कराची में हैं तो कराची एक सब जेल डिक्लेयर कर दिया गया है, इस्लामाबाद कंटेनराइज हो गया है, लाहौर और सारा पंजाब कंटेनराइज हो गया है। पूरे मुल्क के हर मोटरवे पे एक ही दिन जो है वो मेंटेनेंस शुरू हो गई है, इंटरनेट बंद हो गया है, वीपीएन जो है वो नाजायज और गैर इस्लामिक जो है वो हो गया है। तो आप मुझे बता दें कि यहाँ पे एक कानून को नहीं, कवानीन को हुकूमत तोड़ रही है या हम तोड़ रहे हैं? लेकिन देखिए, वो आपके अपने, मैंने कहा ना कि आप बिल्कुल एतराज़ात भी उठा सकते हैं, आपके तहफ़्फ़ुज़ात भी हो सकते हैं। मैं तो फैक्ट बता रहा हूं, एतराज़ात भी नहीं उठा। नहीं, लेकिन तैमूर, ये तो आप जानते हैं ना कि इस्लामाबाद में धरने की इजाज़त नहीं, और आप कहते हैं कि इस्लामाबाद भी पहुंचेंगे, धरना भी देंगे और मुतालबात को जब तक मान लिया नहीं जाता हम बैठे भी रहेंगे। अब ये तो एक बड़ी एक्सट्रीम पोजीशन आपकी जमात ने भी ले ली है। नहीं नादिया, एक्सट्रीम पोजीशन क्या है? मैं आपको आ रहा हूं, मेरे पास क्या है? मेरे पास ना बंदूक है, मेरे पास ना कोई और वेपन है। मैं तो जो है वो सिर्फ निकलूंगा और मेरे साथ मेरे वर्कर्स निकलेंगे और उनको भी मैं कहूंगा कि आपने कोई कानून नहीं तोड़ना। एक्सट्रीम पोजीशन हमारी है या जिसने जो है वो पूरा पाकिस्तान कंटेनराइज कर दिया है? लेकिन जब अमेरिका में सिविल राइट्स मूवमेंट हो रही थी, मार्टिन लूथर किंग लीड कर रहे थे, तो उनको उस वक्त में जब उनको एंटी स्टेट डिक्लेयर किया जा रहा था, उन्हें वॉशिंगटन डीसी में लाखों के माजमे करने की इजाजत मिलती थी। एक स्टेट को कॉन्फिडेंट होना चाहिए। वो कहते हैं पीटीआई के पास सपोर्ट नहीं है तो छोड़ दे। हमने मौलाना साहब को और बिलावल को और महंगाई मार्च वालों को नहीं छोड़ा था। सही, ठीक है, मैं तो सिर्फ आपको फैक्ट दिखा रहा हूं। एक और चीज, आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बात करते हैं, पहले तो कोई भी ऐसे कानून जो कि कहे कि एहतजाज हो ही नहीं सकता वो आइन के खिलाफ है, इसलिए तो आपने 26वीं तरमीम पास की। चले आप ये बता दें
8 जज हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनमें से 7 ने लिखा था कि हम पे इंस्टीट्यूशनल प्रेशर होता है गलत फैसले देने का। ये फैसला अभी किसने दिया था एहतजाज? उन 7 में से कोई था? कौन था? जज कौन था? नहीं तो अब आप जज के ऊपर अदम एतमाद कर रहे हैं। नहीं, मैंने सिर्फ आपसे पूछा है जज कौन था। सही, आप भी जानते हैं तैमूर सलीम ना। देखिए अब अनफॉर्चुनेटली नादिया, पूरा मुल्क देख सकता है कि हो क्या रहा है। लेकिन तैमूर देखिए, एक बात तो है ना, चाहे वो आपकी हुकूमत थी तब भी, किसी की भी हुकूमत हो, जो धरने होते हैं या ब्लॉकेट्स होते हैं, उससे यकीनन जो पूरे अवाम हैं वो परेशानी का शिकार बनते हैं। इस वक्त जो लोग सवाल उठा रहे हैं आप लोगों के हवाले से, वो ये कहते हैं कि बहुत एहतजाज आप लोग कर रहे हैं, लाइक दे आर वेरी टू सून, उनमें गैप्स नहीं है, पार्टी वर्कर्स थक चुके हैं। और ये एक ऐसी पोजीशन इस वक्त तहरीक इंसाफ ने ली है इन कोट अनकोट फाइनल कॉल के नाम पर कि अगर मुतालबात पूरे नहीं होते देन व्हाट, फिर आप क्या करेंगे? इसके बाद क्या रह जाएगा? हम अपने हक के लिए पुरअमन तरीके से लड़ते रहेंगे। जितनी बार भी अता तारड़ टीवी पे आए और वो कहे कि ये दहशतगर्द है, इस मुल्क में मैंडेट चोरी करने से बड़ा जुर्म नहीं हो सकता, क्योंकि जो ताकत होती है किसी मुल्क में, किसी जमहूरियत में, वो आवाम के साथ होती। जितनी बार मोहसिन नकवी कहे कि इनके पास सिर्फ अफगान आ रहे हैं, यानी एक रेसिज्म कार्ड इस्तेमाल करते हुए, वो ये हकीकत नहीं चेंज करता कि पॉपुलैरिटी पीटीआई के पास, ये आपको लॉजिक बताती है, अगर किसी पार्टी के पास मॉरल सुपीरियॉरिटी और पॉपुलैरिटी ना हो और वो 10 लोग जो है वो ना जमा कर सके, तो कोई हुकूमत भी जो है वो ऐसे जो है वो अपने आप को नहीं तैयार करेगी जैसे कि ये कर रही है। वो कहेगी कर दें एहतजाज। हमने कितनी बार छोड़ा था। एक और चीज, कानून की आप बात करते हैं इस्लामाबाद की, तो यही तो सवाल उठते हैं जब एक रियासत अपने कानून खुद तोड़ने के लिए तैयार है लेकिन किसी और को जो है वो नहीं देता हक। अगर इस्लामाबाद में जुलूस नहीं हो सकता तो वो इस्लामाबाद पुलिस क्या कर रही थी और डी चौक के पास क्या कर रही थी? जुलूस तो जुलूस होता है ना, पुलिस करे या पीटीआई के वर्कर्स करें। ये एक नई चीज लेकर आए तैमूर, आपकी पुलिस जो है वो क्या कर रही थी डी चौक पे। ओके तैमूर, बट टेल मी वन थिंग, देखिए ये तो अब आप लोगों को नजर आ रहा है ना कि हुकूमत ने एक बात नहीं कही, उन्होंने तो यहां तक कहा है सख्त कार्रवाई भी होगी और कल दानियाल चौधरी साहब ने कहा आईडी कार्ड्स भी ब्लॉक किए जाएंगे। सो आप लोग एक पावर जिसे कहते हैं ना, हुकूमत के पास इस वक्त पावर है, डू यू नॉट फील, क्योंकि आप लोगों की भी खता ये है, मैं कहूँगी कि खता चले ना कहें, लेकिन पॉलिटिकली करेक्ट जब होते आप, जब आप हुकूमत के साथ भी मुज़ाकरात करने को तैयार होते, मुस्तकिल बयान आए कि इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे से भी बात हो सकती है, इस्टेब्लिशमेंट से ही बात करनी है, हुकूमत से बात नहीं होगी। जो इन पावर है इस वक्त आपको पसंद है नहीं, उनसे बात करें, रास्ता निकालें। अच्छा जी, ऐसे आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट दी, हुकूमत के साथ पावर है इसलिए उनके साथ ना लड़े। अब ये डिबेटेबल है कि पावर हुकूमत के पास है या मोहसिन नकवी के पास है, लेकिन जिसके पास भी पावर है, हुकूमत की किसी ब्रांच के साथ पावर जरूर है। जब अंग्रेज राज करते थे बरे सगीर पे, तो आई एम श्योर कि बहुत सी आजाद आवाजें ऐसे होती थी कि देखो अंग्रेज सुपर पावर है, उनके पास पावर है, उनके खिलाफ जो है वो आजादी के लिए लड़ने की जरूरत नहीं है। किसने चैलेंज किया? कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने किया ना। ये तारीख कहती है कि कायद आजम के आने से पहले मुस्लिम लीग एक एलिटिस्ट जमात मानी जाती थी, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, जो कि अंग्रेजों के पावर को मानते हुए चलना चाहती थी। जब एक लीडर ने ये माना कि बरसगीर के मुसलमानों के लिए एक आजाद जगह होनी चाहिए, तो उसने नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। ये अभी हमारा मुल्क है, वी ओन इट, ओके, एंड इफ वी ओन इट, ना हम तोड़-फोड़ करना चाहते हैं, ना हम जो है वो कोई कानून तोड़ना चाहते हैं। लेकिन अगर आप कानून ऐसे बनाएंगे कि आप कहेंगे कि आपकी आवाज उठाना जो है वो गलत है,
तो फिर आई एम सॉरी, आप अपना मजाक बना रहे हैं। नादिया आप बताएं, आप भी नहीं उन्होंने ट्विटर हाँ, लेकिन उन्होंने कानून में अब ये कहा है ना कि एक तरीका बता दिया है कि अगर आप लोगों ने जलसे जुलूस करने, जिसका आप लोगों ने परमिशन पहले ली थी, और वो मवेशी मंडी में इस्लामाबाद हो, लाहौर हो, आप लोगों ने किए थे, इस मर्तबा आप ये नहीं कर रहे। उस वक्त आपने किया। 2 महीने बाद इजाजत मवेशी मंडी में मिलती है 2 घंटे के लिए, और उसमें भी जो है वो आपको रोकते हैं। कानून तो रात के 12 बजे से लेके अगले रात के 12 बजे तक हुकूमत ही जो है वो तोड़ती है। लेकिन देखिए, हुकूमत की कानून साजी का हाल तो यही है ना कि जब वो खुद ही काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी को कहते हैं कि आप वीपीएन को गैर शरई बनाओ, तो वो तो हो जाता है, अपना मजाक भी कर देते हैं। लेकिन नादिया, क्या उसका मतलब ये कि वीपीएन इस्तेमाल करते हुए क़यामत के दिन आपका और मेरा जो है वो कोई जो है वो उस पे अकाउंटेबिलिटी होगी? तो वाह, क्या मतलब ये बातें, इसके ऊपर तो बड़ी बहस हो चुकी है। ये तो देखिए, ये तो हमारे ने अभी ये भी काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी भी आपको जो है वो शरई कानून के बारे में बता रही है ना। बिल्कुल। अच्छा, तो जब एक मुल्क अपना मजाक खुद बनाना चाहता है, तो अब आप और मैं क्या करें? अच्छा तैमूर, अब मुझे प्लीज ये बताइए, लास्टली आई वुड लाइक टू आस्क यू 2 थिंग्स। एक तो ये, क्या एक्सपेक्टेशन है आप लोगों की, कितना बड़ा मजमा लेकर के आप इस्लामाबाद पहुंचने वाले हैं खैबर पख्तूनख्वा से? हर एक को जाहिर है एक तादाद तो दी गई है ना इलेक्टेड मेंबर्स को कि इतने इतने आपने लेकर आने हैं। जी नादिया, देखिए लोग खुद आएंगे। आई थिंक वी शुड एंड ऑन अ पॉजिटिव नोट, और पॉजिटिव नोट ये है कि जैसे अगर जिस पार्टी में जो भी मसले हों, कोई एंटी पाकिस्तान नहीं है, किसी के कहने से और खास तौर पे पीएमएलएन के कहने से पीटीआई एंटी पाकिस्तान नहीं हो जाती, बल्कि अगर एम्पिरिकल एविडेंस है, अगर सबूत है कि पाकिस्तान के अवाम किसी पार्टी को प्रो पाकिस्तान समझते हैं और किसी लीडर को पाकिस्तान का लीडर समझते हैं, तो वो पार्टी है पीटीआई और वो लीडर है इमरान खान। लेकिन बुशरा बीबी के मुतनाज़ा बयान के बाद एक और चीज आपके मुखालफीन को मिल गई है, वो कहते हैं कि ये मुल्क दुश्मन बयान है। कौन सा? जो बुशरा बीबी साहिबा का बयान आया था। बुशरा बीबी का बयान जो जिस तरीके से मिस इंटरप्रेट हो रहा था, वो उनकी बहन ने और उनके स्पोक्स पर्सन्स ने विद इन मिनट्स डिनाई कर दिया। ओके तैमूर, क्या पार्टी ने यह फैसला किया है कि बुशरा बीबी अब कोई और बयान नहीं देंगी? नहीं, मेरे इल्म में जो है वो कोई ऐसे फैसला वन वे और दी अदर जी नहीं है। बुशरा बीबी जो है वो इमरान खान का मैसेज जो है वो पहुंचा रही है जो उनको हक है। ओके, थैंक यू सो मच तैमूर सलीम झगड़ा साहब फॉर बीइंग विद अस।